नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बता दूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। क्या कोई किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है? जी हां, आज की वीडियो का यही टॉपिक है। मान लीजिए कि आपने अगर किसी व्यक्ति को अपना मकान किराए पर दिया है और किराए पर देने के बाद कल जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी कि प्रतिकूल कब्जा 12 वर्ष के बाद उस व्यक्ति को मालिकाना हक हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति ने कल जो बात की थी वो खेती की भूमि के बारे में बात की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को किराए पर मकान दे देता है तो क्या उस व्यक्ति के द्वारा प्रतिकूल कब्जे का उस पर दावा कर सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति को आपने कोई मकान दिया और वो 12 वर्ष उसको हो गए और 12 वर्ष हो जाने के बाद क्या वो व्यक्ति इस बात का दावा पेश कर सकता है कि इस मकान के अंदर मैं 12 साल से रह रहा हूं और ये मकान अब मेरा हो गया है। तो क्या कोई किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है? इसी के ऊपर हमने इस वीडियो के अंदर पूरा जो है जानकारी दी है। आप भी इस वीडियो को पूरा देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस प्रकार के लफड़े अक्सर कर सभी लोगों के साथ होते हैं। तो जानकारी लेने के लिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को विस्तार से शुरू करते हैं। यदि कोई किराएदार यानी कि प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से किसी संपत्ति के स्वामित्व का दावा करना चाहता है तो उसे इन बातों को अवश्य पूरा करना होगा। यानी कि कोई व्यक्ति है और उसने मकान किराए पर लिया था और वो 12 साल क्या 30 साल हो गए हैं और वो व्यक्ति यानी कि जिस व्यक्ति ने उसे अपना मकान किराए पर दिया था उसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जा करने जा रहा है, तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए मैं स्क्रीन पर इसी प्रकार का एक मकान ले आता हूं और उससे आपको समझाऊंगा, क्योंकि कोई फोटो या टॉपिक दिखाने से ही बहुत अच्छी बात समझ में आती है। तो चलिए स्क्रीन पर चलता हूं। नंबर 1, वास्तविक कब्जा। अब वास्तविक कब्जा क्या है, आप इस वीडियो को पूरा देखिए तो पता चलेगा कि मामला घूमकर कहां पर आता है और किस प्रकार से किराएदार अगर मालिक के ऊपर किसी प्रकार का यानी कि अदालती कार्रवाई करना चाहता है, प्रतिकूल कब्जे के बारे में उससे यानी कि अदालत में उसे ले जाना चाहता है, तो सबसे पहले वास्तविक कब्जा दर्शाना होगा। किस प्रकार से कि इस परिस्थिति में किराएदार को सफल होने के लिए संपत्ति को अपनी यानी कि अपनी संपत्ति के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। यानी कि कौन? जो किराएदार को सफल होने के लिए संपत्ति को अपनी संपत्ति के रूप में पुनः प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी घटनाएं हुई होंगी जिनमें किराएदार ने मालिक के रूप में अपनी यानी कि जो अक्षमता में जो भूमि का अधिकार क्षेत्र प्रयोग किया होगा। नंबर 2, निरंतर यानी कि किराएदार के स्वामित्व के अधिकारों का दावा करने के लिए मूल मालिक को कम से कम 12 साल से दूर होना चाहिए। यदि मूल मालिक की उपस्थिति के बिना किराएदार 12 वर्षों तक संपत्ति का प्रभारी रहा है और इस दौरान संपत्ति को तितर बितर नहीं किया गया है तो किराएदार को संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होगा। यानी कि किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है इन परिस्थितियों में। विशिष्ट यानी कि किराएदार को संपत्ति की विशिष्ट सुधार यानी कि जो परिवर्धन और अन्य परिवर्तन करने होंगे, यह आगे संपत्ति के लिए किराएदार के अन्य शीर्ष यानी कि जो स्थापित करता है और उन्हें संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने के लिए कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अब यहीं पर खुला, अगर उसके बाद वह खुला कब्जेधारी है
इस शर्त को पूरा करने के लिए किराएदार के तीसरे पक्ष को यह दिखाना होगा कि वे संपत्ति पर कब्जे से कम 12 वर्षों से रह रहे हैं। यानी कि इस बात की पूरी पुष्टि करनी होगी कि जो किराएदार है वो उस संपत्ति पर पिछले 12 वर्षों से रह रहा है और प्राप्त करने और कुछ तरीकों से एक संपत्ति या लाइन स्थापित करना, विस्तार और नवीनीकरण करना, जोड़ना और संपत्ति के साथ उत्कृष्ट यानी कि संबंध बनाए रखना भी शामिल है। और पड़ोसियों के साथ भी बातचीत करने के महत्व से कम नहीं आंका जा सकता। यानी कि अगर वहाँ पर कोई पड़ोसी है और इस प्रकार की आपकी गवाही देता है कि हाँ वास्तव में ये 12 वर्ष से इसी मकान के अंदर रह रहा है, तो ये खुला मामला होता है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इस बात का कहने का पूरा अधिकार होता है कि हाँ हमने इस व्यक्ति को देखा है, ये व्यक्ति इस भूमि के ऊपर पिछले 12 सालों से रह रहा है, जो इस भूमि का यानी किराएदार था। यानी विरोध इस स्थिति में किराएदार को मौजूदा मालिक के अधिकारों को जब्त करने के लिए बाध्य है और किराएदार यानी संपत्ति के स्वामित्व का दावा कर सकते हैं। यदि शीर्ष विलेख दोषपूर्ण तो यह दावा करते हुए यानी कि समझौता गैरकानूनी है। यदि समझौते की समाप्ति पर किराएदार 12 वर्ष तक संपत्ति पर रहना जारी रखता है या यदि मालिक स्वामित्व अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो समझौते का जो भंग हो जाता है, जिस प्रकार से समझौता हुआ होता है उनके अंदर वो भंग हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में किराएदार को संपत्ति के स्वामित्व का दावा करने का उचित अवसर दिया। इस प्रकार से किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा यानी कर सकता है। ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। इस प्रकार से जो किराएदार होता है वह संपत्ति के ऊपर यानी कि अपना दावा अदालत तक ले जा सकता है। अब बात करेंगे कि प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वीडियो में हम यह जोड़कर चलते हैं। वो जो शुरू में हमने बात की है वो हमने बात की है कि हाँ इन परिस्थितियों में जो किराएदार है वो प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है। इन टॉपिक को ले जाकर उसका दावा यानी कि अदालत के अंदर जा सकता है। अब बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से उस मकान के अंदर रह रहा है या उस भूमि पर रह रहा है, तो प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्क्रीन पर आपको लेकर चलता हूं और फिर बताता हूं प्रतिकूल कब्जे का दावा कब नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट सहित कई उच्च न्यायालयों ने फैसला सुनाया था कि कब्जे के प्रतिकूल शीर्षक का निर्धारण वह केवल एक कानूनी समस्या है, बल्कि यह तथ्यात्मक भी है। प्रतिभोगियों द्वारा यानी प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही जो मामले का समाधान किया जाना चाहिए, सबूत के बिना दावे को पर्याप्त नहीं है। यानी कि दस्तावेज में खुले नियंत्रण और शत्रुतापूर्ण कब्जे के साक्ष्य भी होने चाहिए। यानी कि सूचीबद्ध मामलों की जो प्रतिकूल कब्जे के दावों को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसमें नंबर 1 क्या है कि अनुमेय कब्जा। एक अनुमेय कब्जे को प्रतिकूल कब्जे में नहीं बदला जा सकता है। खासकर अगर कब्जा शुरू से ही है, अनुमेय रहा हो और प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ या उसके बिना यह संभव है कि यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि आसपास की परिस्थितियों के आधार पर कब्जा अनुमेय है। जब मकान मालिक इच्छा व्यक्त करता है कि अनुमेय कब्जा समाप्त कर दिया गया है, तो अनुमेय धारण को संपत्ति के प्रवेश करना बंद करना होगा। यदि वह ऐसा करने में यानी विफल रहता है, तो संपत्ति से उसका निरंतर प्रवेश जो है गलत माना जाएगा और वह संपत्ति से अर्जित यानी किसी भी
लाभ के साथ अपना कब्जा वापस करने के लिए उत्तरदायी होगा। और शत्रुता या उद्देश्य की कमी हुई हो तो अन्य स्वामित्व यानी का दावा करने और उसके समय यह प्रदर्शित करना आवश्यक है कि संपत्ति का दावा कैसे है और यह संपत्ति की प्रकृति पर निर्भर है, यानी कि दोनों पार्टियों के बीच जो प्रति संबंध के कारण यह आमतौर पर स्थापित होगा कि एजेंट के पास सिद्धांत होता है। कानूनी रूप से वैध दावे की जो अनुपस्थिति है, यानी कि इस प्रकार का जो एक मामला था जो पनानिडी मालवेकरण बनाम दादी मली यानी विधान में जो आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि मंदिर के एक ट्रस्टीशिप यानी कि अधिकार प्रतिकूल कब्जे से प्राप्त नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई वैध ट्रस्टी नहीं है। जो वैध ट्रस्टी वहां पर नहीं है, जो व्यक्ति की से कार्यालय के पुण्य प्राप्त करने का आरोप लग सकता है तो इस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना दावा करता है, यानी कि प्रतिकूल कब्जे का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को इन बातों का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। नंबर 1, कब्जा कब हासिल किया गया। नंबर 2, उन्हें कैसे मिला। और नंबर 3, मालिक के कब्जे की जानकारी थी या नहीं, जो उसका मालिक था उसे कब्जे की जानकारी थी या नहीं, उन्होंने कब तक कब्जा बरकरार रखा। इस वीडियो में हमने कवर किया है कि क्या कोई किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है, और मैंने इस वीडियो के अंदर विस्तार से आपको समझाया कि हाँ, इस परिस्थिति में कब्जेदार यानी किराएदार प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है अगर वो 12 साल से उस भूमि के ऊपर या उस मकान के ऊपर किराए से रह रहा है। और दूसरे टॉपिक पर मैंने बात की कि किन परिस्थितियों में ऐसा कब्जे यानी प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी मकान के अंदर किराए पर भी रह रहा है तो किन परिस्थितियों में वो प्रतिकूल कब्जे का दावा नहीं कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे अगर आपको किसी प्रकार की कोई और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है और आप मेरी इस वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।